हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा। यानी अगर एक कंज्यूमर ने कोई गुड परचेज किया तो वो कितने अपनी मुनी इनकम से कितने गुड्स को परचेज कर सकता है, कब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, यही हम आज पढ़ेंगे। लेकिन हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अप्रोच यूज करेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नहीं यूज करेंगे। ऑर्डिनल का मतलब है इंडिफरेंस करू का अप्रोच, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी इट इज अ स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी वो पोजीशन, यानी वो पॉइंट जहां पर आप चेंज नहीं हो सकता है, यानी ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे हट सकते हैं। यानी वो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, यानी एक स्टैग्नेंट पोजीशन आप समझो, उसका मतलब है इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है जब एक कंज्यूमर अपनी मुनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा, तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचा है। यानी जब कंज्यूमर मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा अपनी मुनी इनकम से, और उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होगी कि वो अब इस इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। यानी जो उसके पास मनी इनकम होगी, वो उस मनी इनकम को पूरा खर्च करके जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसी को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to the situation when consumer gets maximum satisfaction from his income and has no tendency to change his position। यानी ये वो पोजीशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यह है इसकी डेफिनेशन। अब हमें पढ़नी है कि वो कौन सी कंडीशन होगी। कुछ कंडीशंस होंगी जहां पर हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचा। यहां पर हम मान लेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है। अगर हम फॉर ये तो नहीं हो सकता है कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज कर सकता है, लेकिन यहां पर एक एजम्पशन हम लेंगे कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब वो दो कमोडिटी लोग लेगा, फिर हम नंबर ऑफ कमोडिटीज पे यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम अप्लाई कर सकते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। यानी हम ये मान लेंगे कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है। जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, वो कौन सी कंडीशन होगी जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी जब एक कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को खर्च करेगा, जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल होगी, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे क्या एक सिंगल कमोडिटी का केस लेंगे। सिंगल कमोडिटी, हाँ, यानी हम एज्यूम करेंगे, हम एक एजम्पशन लेंगे कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करते हैं। हम देखेंगे कंडीशन कौन सी है कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कब, ये वो कंडीशन है जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है। फिर हम बाद में टेबल में भी देखेंगे कि वो जो कंडीशन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, उसको हम बाद में टेबल में भी दिखाएंगे कि कहाँ कौन सा पॉइंट है जहां पर हम बोलेंगे कि कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अचीव किया। लेकिन ये एक कार्डिनल अप्रोच है, इट्स अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी जो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है जो वो यूटिलिटी जो हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, सिंगल कमोडिटी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कंज्यूमर की कौन सी कंडीशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। फिर बाद में हम देखेंगे अगर वो दो कमोडिटीज को यूज करता है और उसी कंडीशन को वो फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज में अप्लाई कर सकता है। देखो, कंज्यूमर तब हम बोल लेंगे इक्विलिब्रियम में है जब एक कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल कमोडिटी का केस है, यानी जब उसका गेन प्राइस के बराबर होगा।
यानी गेन, अगर उसने कोई गुड लिया उससे तो उसकी सेटिस्फैक्शन मिलती है और उस सेटिस्फैक्शन के लिए वो पे करता है, उसको बोलते हैं प्राइस। जब कमोडिटी का प्राइस उसके गेन के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। देखो, गेन को हम यूटिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो वो प्राइस पे करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं इस यूटिलिटी के लिए इसको एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है। वो कॉस्ट क्या है? वो उस कमोडिटी का प्राइस इज द कॉस्ट। सो एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब गेन कॉस्ट के बराबर होगा, या यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, या गेन प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। यानी गेन होना चाहिए बराबर प्राइस के या कॉस्ट के, ठीक है। और आपको पता ही है, हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है, गेन को हम किस में मेजर करते हैं? यानी जब हम गेन को मेजर करते हैं यूटिल में, कॉस्ट को किस में मेजर करते हैं? प्राइस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो गेन जब होगा बराबर कॉस्ट के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। गेन का मतलब है यूटिलिटी के बदले में लिखूंगा जब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? एडिशनल यूटिलिटी होगी बराबर प्राइस की। यानी ये सेम क्वेश्चन है, गेन इज इक्वल टू कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। यानी जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट का एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने पे वो बराबर होना चाहिए किसके? उसके प्राइस के, तब हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो ये क्वेश्चन है। तो सिंगल कमोडिटी केस में, यानी कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को यूज करता है, उस वक्त क्वेश्चन हमें ये बनती है मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस के बराबर। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचा है, ठीक है। मैंने मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको हम यूटिल में मेजर करते हैं, और प्राइस को किस में मेजर करते हैं? कॉस्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। प्राइस क्या होता है? वो तो कॉस्ट ही होता है। मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? यूटिल। यानी जब यूटिल कॉस्ट के बराबर होगा, ये भी तो कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा, दिस इज द सेम थिंग। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। देखो, अगर हम इसी को टेबल में दिखाएंगे कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। देखो, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल में, प्राइस को मेजर करते हैं कॉस्ट में। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। सो हम यूटिल और कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल में हम कंपेयर करते हैं, प्राइस को हम कॉस्ट में कंपेयर करते हैं। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर दैट, हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम प्राइस में यानी कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये यूटिल के बराबर है, यानी यूटिल में हम मेजर करते हैं, प्राइस को हम कॉस्ट में मेजर करते हैं। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। इन ऑर्डर टू शो दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द टेबल, वी हैव टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। यानी हमें मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तब हम दिखा सकते हैं टेबल में कि कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। ये तो कंडीशन है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये कंडीशन है, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचा है। इसके लिए हमें क्या करना है? हम मानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल हम 5 लेंगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है 1 रुपीज हमें 5 की यूटिलिटी देता है। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 5। इसका मतलब है अगर हम 1 रुपया खर्च करेंगे तो हमें 5 की यूटिलिटी देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहां पे, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो ये बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्डिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट ऑलवेज। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस, जो हमने लाभ पढ़ा था, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। सिर्फ पैसे की जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये बेसिक एजम्पशन है किनका? कार्डिनल यूटिलिटी का। लेकिन इनका ये कहना है जो भी गुड हम यूज करेंगे उसकी यूटिलिटी लगातार, अगर हम किसी गुड को यूज करेंगे वो तो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पढ़ा। लेकिन एजम्पशन इन्होंने लिया कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट फॉर मनी। बाकी जो भी गुड हम यूज करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 यूनिट्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने कांस्टेंट लिया 5 यूनिट्स। इसका मतलब है 1 रुपया खर्च करने पे मुझे 5 की यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, ये आपको एक बात याद रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट है। देखो अगर हम एक्स कोई गुड लेंगे, इसके हम फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स लेंगे। मैंने कोई गुड लिया एक्स फॉर एग्जांपल, इसके 1 2 3 4 और 5, 5 यूनिट्स मैंने लिए एक्स के। जब मैं एक्स को यूज करता हूं, तो जब मैं एक्स को यूज करता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, एम यू एक्स मैंने यहां पे लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिक्रीज। फॉर एग्जांपल पहला यूनिट ने मुझे 100 की यूटिलिटी दी, फिर फॉर एग्जांपल मुझे 80 की यूटिलिटी, फिर 60 की यूटिलिटी, फिर 40 की यूटिलिटी, फिर 20 की यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे डिक्रीज हो रही है। यहां पे मैंने क्या बोला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज कांस्टेंट। प्राइस को मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल 12, इस कमोडिटी का प्राइस फॉर एग्जांपल 12 है, हर जगह 12 होगा, सेम कमोडिटी है एक्स के। जब मैं पहला यूनिट यूज करता हूं तो वो मुझे 100 की यूटिलिटी देता है। जब मैं एक्स का दूसरा यूनिट यूज करता हूं तो मुझे 80 की यूटिलिटी देती है, फिर 60 40 और 10। प्राइस कांस्टेंट है एक्स का 12 12, हर एक एक्स का हर एक यूनिट 12 रुपए में है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं मानूंगा 5, हर जगह 5, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। कमोडिटी की चेंज डिक्रीज हो रही है लेकिन मनी की कांस्टेंट रहती है। इन ऑर्डर टू कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स, we have to convert marginal utility of x in terms of rupees। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को एक्स को प्राइस में जब लाऊंगा तभी मैं प्राइस को कंपेयर कर सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एम यू एक्स को एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम करूंगा, तब मुझे एम यू एक्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस में मुझे मिलेगी, तभी मैं इसको पी ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकता हूं। ये तो क्वेश्चन है, ये तो टेबल के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पे वो मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो जब मैं एम यू एक्स, जब मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम, तो वो मुझे 20 देगा। कितना देगा? 20 देगा। ठीक है, बाद में जब मैं 80 को करूंगा डिवाइड 5 से तो मुझे 16 मिलेगा। जब मैं 60 को 5 से कंपेयर करूंगा तो वो मुझे 12 देगा, फिर मैं 40 को 5 से फिर मुझे 8 देगा। ठीक है, फिर 20 को 5 से तो वो मुझे 4 देगा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो इक्विलिब्रियम कहां पे है। देखो जब कंज्यूमर एक्स के कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स मैंने यहां पे लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पे है, जहां पे प्राइस ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एम यू एक्स के बराबर होगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कंज्यूमर एक्स के सिर्फ 3 यूनिट्स परचेज कर सकता है, 4th यूनिट अगर वो परचेज कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है एम यू एक्स से। यहां पर पी ऑफ एक्स 12 है और एम यू एक्स जो पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एक्स, यहां पर एम यू एक्स इज लेस देन पी ऑफ एक्स। एम यू एक्स यहां पे देखो, जब वो 12 पी ऑफ एक्स वो 16 एम यू एक्स इज
ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स। फर्स्ट यूनिट जब वो यूज करता है वो उसको 20 की यूटिलिटी देता है, 12 उसका प्राइस, ज्यादा यूटिलिटी मिलती है तो वो और यूनिट उसको परचेज करेगा। तो सेकंड यूनिट जब वो परचेज करेगा वो उसको 16 की यूटिलिटी देगा, 12 प्राइस है। थर्ड यूनिट परचेज करेगा, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी पैकेज बराबर होगा। अगर वो फोर्थ यूनिट परचेज करेगा तो उसको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो वो यहाँ पे ही स्टॉप करेगा। तो उसका इक्विलिब्रियम ये बन गया थर्ड यूनिट। यानी कंज्यूमर अगर एक है वो 3 यूनिट्स परचेज करेगा एक्स के, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए प्राइस के बराबर। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, वो थर्ड यूनिट पे वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। दिस इज द वे हाउ कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज करता है तब कंज्यूमर इस तरह से इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, ठीक है, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगा। लेकिन इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे अगर कंज्यूमर दो कमोडिटीज को यूज करता है, अगर कंज्यूमर बोलेगा कि एक कमोडिटी के मैं दो कमोडिटी को यूज करूंगा, ठीक है, इसके लिए कौन सी कंडीशन है वो हम देखेंगे। देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, consumers equilibrium in case of two goods या commodities is the same thing। अगर कंज्यूमर दो कमोडिटीज को यूज करता है तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, क्या सेम कंडीशन होगी या डिफरेंट कंडीशन होगी, वही हम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी याद रखना, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं और एक नाम है इसका गोजनिस सेकंड लॉ, GOSSENS गोजनिस सेकंड लॉ, इसके नाम है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स आल्सो कॉल्ड गोजनिस सेकंड लॉ। यानी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, अगर उसके पास दो कमोडिटी वो यूज करता है। अगर कंज्यूमर दो कमोडिटीज को यूज करता है तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें मालूम करनी है। हम बोलेंगे कंज्यूमर दो कमोडिटीज को यूज करता है एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में तब होगी व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी व्हेन द रेशियो ऑफ marginal utility of two goods, यानी जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। यानी कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में तब इक्विलिब्रियम में होगा जब कंज्यूमर रेशो हो बराबर होगा जो मार्जिनल यूटिलिटी दो गुड्स से उसको हासिल होगी, उसका रेशो उन दो गुड्स के प्राइस के बराबर होगा। इसका मतलब है MUX डिवाइडेड बाय PF(x) डिवाइडेड बाय MUY डिवाइडेड बाय PF(y). दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक्स के यूनिट्स जब वो यूज करेगा उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एक्स का प्राइस, वाई का कमोडिटी, यानी दो कमोडिटी का केस यहाँ पे है, जब वो वाई से जो यूटिलिटी उसको हासिल होती है और उसका प्राइस।
जब ये कंडीशन होगी तब हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है इन केस ऑफ ए टू कमोडिटी, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी ऑफ वाई। ठीक है, देखो अगर वो एक कमोडिटी को यूज करता है, देखो सिंगल कमोडिटी, अगर सिंगल गुड अगर वो यूज करता है, देखो सिंगल गुड के लिए जो कंडीशन हमें बनती है वो क्या होती है, एम यू एक्स, देखो गाइस एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। जब वो एक्स यूज करता है उस वक्त ये कंडीशन बनती है सिंगल गुड एक्स। जब वो y को यूज करता है, y वहां पे क्या बनेगी, एम यू वाई डिवाइडेड बाई एम यू एम इक्वल टू पी ऑफ वाई। ठीक है, ये एक गुड के लिए और ये दो दूसरे y के लिए। जब हम इन दोनों कमोडिटीज की जो यूटिलिटी प्राप्त होती है, दोनों गुड की जो कंडीशन होती है, इसको मतलब मिक्स करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। तो ये रही कंडीशन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये भी तो कंडीशन है, सेम थिंग है। यहां पे मैंने सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम को अब लिया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, या इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, वहां पे फिर मुझे मैंने जो इसमें यहाँ पे लाया, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे एम यू एक्स, जब मैं यहाँ इसको यहाँ पे ले आऊंगा, फिर मैंने इसको ये मल्टीपल बन जाएगा, ये इसको फिर डिवाइड में आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे बचेगा फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या लेता है, इन केस ऑफ ए कार्डिनल यूटिलिटी कांस्टेंट। ये वो कंडीशन है जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज को यूज करता है। ठीक है, इन केस अपने एम यू एक्स डिवाइडेड पी ऑफ एक्स is equal to MUM divided by PFI is equal to MUM। वही मैंने लिया, when the ratio of marginal utility of two commodities, ratio of marginal utility of two commodities and the